मैं अगले कवि के क्रम में हूं ऐसे श्रेष्ठ व्यंग्यकार को, जिनके व्यंगों में हास्य भी है और उनके व्यंगों में तीखापन भी है। बहुत नुकेले व्यंग लिखते हैं वो डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत है, भिंड से हमारे बीच में आते हैं। मैं उनके लिए मैं 4 पंक्तियां, कहीं पे डॉक्टर राजेश राही ने 4 पंक्तियां लिखी। अगर बात सुनील भैया के तेवर की हो जाए तो इस बार पूरे सदन के हाथ हवा में लहरा के एक बार तालियों का महोत्सव करना, उन्हें माइक पे आमंत्रित करना। उन्होंने 4 पंक्तियां कहीं पे लिखी, वो रामलीला का दृश्य याद करिएगा कि जो बदले योग को भी भोग में, जो बदले योग को भी भोग में, वो प्यार किसका था? अजी दिल्ली में दिल इतना बड़ा दिलदार किसका था? इसी उलझन में सुनील भाई रात भर सो नहीं पाते, जो बाबा पहन के भागे थे वो सलवार किसका था? एक बार जोरदार तालियां आमंत्रित करें डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला माइक पर। बहुत बहुत धन्यवाद विकास बौखल जी, बड़ा कुशल संचालन हो रहा है। और अभी जितने बच्चों ने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय में इसका भी एक क्लास चलता है। छोटी छोटी बातों से मैं आपसे संवाद स्थापित करता हूं कि जोर नहीं है तुम पर कोई कि तुम हमसे हां कर दो। जोर नहीं है तुम पर कोई कि तुम हमसे हां कर दो, लेकिन झूठे आश्वासन से अच्छा है कि ना कर दो। वाह, क्या बात है जी। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा, साफ जाहिर है कि हमको बरगलाया जा रहा, और उम्र गुजरी है हमारी भी तुम्हारे दौर से, ये हमें मालूम है क्या गुल खिलाया जा रहा। वाह, क्या बात है दद्दू, वाह वाह। आप तो पुराने चावल हो, कोई कह नहीं सकता। कि भूख मिटती है मियां रोटी खिलाने से। कुलपति महोदय बैठे हैं, यहां प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, कि भूख मिटती है मियां रोटी खिलाने से, बात बन सकती नहीं बातें बनाने से, और जब मना करना ही था उस वक्त कर देते, क्या मिला इतने दिनों तक यूं सताने से। स्वागत। अच्छा लगा तो बजा दो ढंग से, बजा तो खूब रहे हो। अच्छा, वैसे भी जो उम्र बजाने की है बाद में थोड़ी बजा पाओगे। वाह दद्दू, वाह। मेरा मन है कि आप एक घनाक्षरी सुन लें, और उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शिक्षक हूं, और इसमें एक शब्द आएगा, मैं 4 पंक्तियां पेश करता हूं। बड़ा सुंदर आयोजन है, बहन डॉक्टर अंजना कुमार जी के सौजन से, गौरव विवेक जी के सौजन से, आर्यन शुक्ला जी के सौजन से। पूरा जो परिसर विश्वविद्यालय का मुझे पता लगा काफी पुराना है, 100 साल लगभग इसको हो गए। मैं बधाई देता हूं मैनेजमेंट को, पूरे बच्चों को। मैं अपना परिचय दे दूं, इसमें जो आखिरी वाला शब्द आएगा वो पकड़ लेना, आनंद आएगा। क्या रहता है कि पहले शिक्षक नौकरी करता था तो पूरे हफ्ते भर वहीं रहता था जहां उसकी पोस्टिंग है, पहले अप डाउन नहीं होता था। अब जब शिक्षक पूरे हफ्ते भर स्कूल में रहेगा जहां उसकी पोस्टिंग है, तो उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी अपनी सहेलियों से बातें करती होगी कि नहीं? और क्या बातें करती है, जब मैं बताता हूं कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर, और घरवाली पूछे सखियों से कब आएगा बहन सनीचर। वाह। भाई शिक्षक सोमवार को जाता था, शनिवार को वापस आता था, सीधा सीधा गणित है, उसमें कोई दिमाग लगा नहीं गया था। एक घनाक्षरी और निवेदित करता हूं। अभी तमाम बातें हुई चांद की, सितारों की, जाने कौन कौन सी बातें हुई, और श्रृंगार के कवि लगभग करते भी हैं। एक व्यंग्यकार ने चांद को कैसे देखा है, कुलपति महोदय सुने, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जात है।
वाह। मैं एक निवेदन और कर दूं कि मेरी जो 4 पंक्तियों की कविता है उसकी चौथी पंक्ति ध्यान से सुन लो। 3 पंक्तियां चाहे जैसी आप सुने कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस व अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस व अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। और करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। और मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। चांद को निहारन में चांद फूट जाता है। यहाँ दोनों ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले बैठे हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। स्वागत है भैया, वाह। कि कर्म योग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे। लड़के सुन लें, 2-3 पंक्तियां लड़के सुन लें। आखिरी वाली पंक्ति लड़की की तरफ से है और लड़के सुन लें उसको। कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे, सावित्री अनसुईया जैसी वो परिणीता बनी रहे। और पति परमेश्वर ये बतला दो, ऐसा कैसे हो सकता कि तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या अनुभव बोल रहा दादा, वाह। देखो अनुभव तो सबके एक जैसे होते हैं। घर घर कचिया कहते हैं नहीं, घर घर मटिया चूल्हे होते हैं। बस हमारी हिम्मत है, मैं बता देता हूं, आप बता नहीं पाते, अंतर इतना। 4 पंक्ति और निवेदित करता हूं। स्वागत है। और आज का जमाना मोबाइल का जमाना है कि तुम्हारे फोन के कारण मेरा मूड ऑफ रहता है, कभी कवरेज से बाहर, कभी नेट ऑफ रहता है। करूं मैसेज तो पर सेंडिंग प्रोसेस नहीं होती, करूं मैं वीडियो कॉलिंग तो सेट ऑफ रहता है तुम्हारे फोन के कारण। एक है घनाक्षरी, देखिए कि एक नहीं 10-5 चिप और सिम रखे, रात दिन कान से ये लीड को लगाए हैं। अभी लगाए हैं कुछ लोग क्या? हाँ, लीड अभी खींच दो, अभी काहे को हम बोल तो रहे हैं, अभी क्या जरूरत है लीड की। कि एक नहीं 10-5 चिप और सिम रखे, रात दिन कान से ये लीड को लगाए हैं। कभी कभी फेसबुक, कभी कभी व्हाट्सएप वीडियो पे, कभी कभी गेम भी चलाए हैं। आशिकों के झुंड के हैं झुंड, देखो आजकल कुकुर मुतों की बात खूब उगवाए हैं। और एक से मिलाए नैन, दूसरे का लिया चैन, तीसरे को अभी अभी टाइम दे के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये तमाम बातें केवल आपसे जुड़ने भर के लिए थी। मैं चाहता हूं कि पारिवारिक माहौल में आजकल जो घटित हो रहा है, 1-2 मुक्तक उसके भी सुन लें क्योंकि समय कम है। स्वागत है। सूची बड़ी है। निवेदन करता हूं, स्वागत है कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। बच्चे सुन लें थोड़ा ध्यान से, कभी कभी अच्छी बात भी सुन लिया करो। जो इश्क है, हुस्न है, तमाम अदब गोंड भी सामने एक बार लिखा है कि फागुन की दिल का शाम अगर फांकों में गुजर जाए। सुन लें बच्चे लोग बैठे हैं कि फागुन की दिल का शाम अगर फांकों में गुजर जाए, सच कहता हूं इनके हुस्न का जादू उतर जाए। कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है, मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। जिधर मंजिल नजर आए उधर मंसूब जाता है। अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है।
पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। वाह, क्या बात है। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि एक पांव घर में रहता है। लोग बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए हैं आजकल। जब तक नहाएंगे नहीं तब तक चाय नहीं पिएंगे, जब तक मंदिर नहीं जाएंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। व्यस्तताएं होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा व्यस्त है, उसका एक पैर कानपुर में दूसरा लखनऊ में रहता है, कहते हैं कि नहीं? कि एक पांव घर में रहता है, दूजा देवालय में है, मंदिर मस्जिद मठ गुरुद्वारे या फिर ईसालय में है। और परिवर्तन की इस आंधी में रिश्ते चकनाचूर हुए, घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में है। वाह, हाँ सुनील भैया। परिवर्तन की इस आंधी में रिश्ते चकनाचूर हुए, घर का नाम पितृ छाया है, बाप अनाथालय में है। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूं कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी। मंच का भी ध्यान चाहूंगा और खास करके मंच के उन कवियों को हमारी कविता पर ताली बजाना चाहिए जो मुझसे पहले पढ़ के गए हैं। और इसका एक पूरा विज्ञान है, इनको क्यों बजानी चाहिए, क्योंकि मैंने इनकी उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो अपनी समझ में ही नहीं आई। कि प्रगति के नाम पर अक्सर घिनौनी नीतियां रख दी, यहां भूखों के आगे वादों की ये रोटियां रख दी। और भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है, जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। भले ही हादसा कह लो मगर ये साफ साजिश है, जहां बारूद थी तुमने वहीं पर तीलियां रख दी। और हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। अलीगढ़ के ताले सुरक्षा की गारंटी देते हैं कि हिफाजत थी बहुत अच्छी अलीगढ़ के लगे ताले। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। सितम देखो कि चोरों के घरों पर चाबियां रख दी। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूं, आखिरी है बिल्कुल, कि जश्न का माहौल हो, ध्यान से सुन लेंगे, ये मंत्र है कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में। जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। वाह, कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कानपुर, जय हो।